हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्ट्स पाठशाला। ये आपका कंप्यूटर का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 प्रश्न हमने उसमें कराए हैं। तो 100 के बाद जो आगे का आपका है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम आज देखेंगे आपके राजन सीरीज का प्रथम सेमेस्टर का कंप्यूटर का जो 8वां प्रश्न पत्र है उसी का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा जा करके। पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आज की हम सीरीज पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 100 प्रश्न प्रीवियस में अति लघु उत्तरीय का कर लिया था, आज हम इसके आगे करने वाले हैं। तो हमारा 101 नंबर का प्रश्न है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही ईमेल कहलाता है। लैन का विस्तृत रूप क्या है? लैन, मैन, वैन, ये हमने 3 आपको पीछे भी बता दिया था। तो लैन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का विस्तृत रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। एफटीपी एंड एचटीटीपी का विस्तृत रूप क्या है? एफटीपी हो गया आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपी हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। गूगल की खोज किसने की थी? गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गेय ब्रिन ने की थी। अगला है, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन विंडोज 3.1 था। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट है। अगला है, कंप्यूटर को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। तो कंप्यूटर के फादर कौन हो गए? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है? कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में आपका बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। मैंने आपको पहले बताया था कंप्यूटर में 0 और 1 के लैंग्वेज में ही कंप्यूटर समझता है, बाइनरी भाषा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम हो गया इनैक, ENIAC, EDUAC एंड EDSAC। कंप्यूटर भाषा लैटिन भाषा के किस शब्द से निर्मित हुआ है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से निर्मित हुआ है। अगला है आपका कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा या आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उसको एकत्रित या संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में 2 डिवाइस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अगला है आपका, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट अथवा इससे अधिक होती है। अगला है आपका, प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसमें सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों का संचयन करते हैं। रोम का पूरा नाम बताइए। रोम का पूरा नाम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। वेब ब्राउज़र के नाम कौन कौन से होंगे? मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। रैम का पूरा नाम बताइए। तो रैम का हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एंड रोम इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है आपका, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं: साइबर धोखाधड़ी, डेटा को नष्ट करना तथा लेखन सामग्री की हेराफेरी। कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति आपकी प्रोसेसर पर निर्भर करती है। सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं। अगला है आपका, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। डाटा की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित चरण है, जैसे डाटा की कापियां रखना, डाटा को लॉग रखना,
एंड कंट्रोल योग रखना, डाटा का नियमित डंप लेना। कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? तो कंप्यूटर में आपका जो इंटरनेट है वो मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? तो इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में .in को जोड़ते हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो कंप्यूटर की सुरक्षा आपकी एंटीवायरस के द्वारा की जाती है। ओके, अगला है सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे सीडी, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। पेन ड्राइव एक्सेट्रा को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो होती है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 में किया गया था। रोम क्या है? रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या करते हैं? रीड ओनली मेमोरी। हम क्या करते हैं? केवल जो सूचनाएं हैं उसको क्या करते हैं? रीड करते हैं, यानी कि केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वो डेस्कटॉप आइकन कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने या डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन या लॉग ऑफ का कार्य करने में काम आता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भाग की क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किया जाता है। अगला है आपका HTML का विस्तृत रूप लिखिए। HTML हमने पीछे भी पढ़ा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS वर्ड के जनक कौन थे? MS वर्ड के जनक विलियम हेब्रेरी गेट्स थर्ड थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 2024 में पूछा गया था, प्रश्न है। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत है? किन्हीं दो के नाम बताइए। तो वर्तमान में इंटरनेट पे लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन कार्यरत है, जैसे गूगल, याहू एक्सेट्रा। अगला है आपका किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो बेसिक, कोबाल, C डबल प्लस एंड पास्कल। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर जैसे MSN एंड याहू मैसेंजर। आपका 142 नंबर का प्रश्न है, फ्री टाइल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो किसी भी फ्री टाइल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों का कार्य अवधि 30 दिन की होती है। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। तो फाइल संबंधी वायरस के नाम हो गए 648 वायरस, रेनड्रॉप वायरस, ली लॉर्ड वायरस एंड ट्रोजन एक्सेट्रा। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए होता है। MS आउटलुक क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? उनका नाम बताइए। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूपों से किया जाता है। पहला हो गया गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने हेतु, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु। वर्तमान में पैकेज के कितने प्रकार कार्यशील है? तो वर्तमान में पैकेज के प्रमुख रूप से निम्न प्रकार कार्यशील है: वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज एंड डेटाबेस पैकेज।
अगला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने अथवा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। बस आपका हो गया यहाँ पे अति लघु उत्तरीय, जितने भी आपके प्रश्न थे सब यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। हम दूसरी वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न की पूरी श्रृंखला लेकर के आएंगे। तो जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। और आपका 1-2 पेपर और बचा है सीरीज में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसको भी हम जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।